अत्यंत सुंदर अद्भुत साकार स्वरूप है, उनको प्रेम करके प्रकट किया जा सकता है। परंतु यहां पर सूत गोस्वामी कहते हैं हृदयस्थम, जो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, पितामह भीष्म रोज इनकी पूजा करते थे। परंतु वही भगवान कृष्ण आज इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। तो भगवान को जब इस पृथ्वी पर प्रकट होना होता है तब वो माया का सहारा लेते हैं। यद्यपि ये माया भगवान की ही शक्ति है, परंतु भगवान को इस जगत में आने के लिए माया का सहारा लेना होता है। आप कहेंगे भगवान को माया का सहारा? भक्तों, माया दो प्रकार की है। एक है महामाया और दूसरी है योग माया। ये योग माया जो है भगवान की शुद्ध सात्विक अंतरंगा शक्ति है, और महामाया जो है इस संसार में आप देख ही रहे हैं, सबको तड़पाने वाली। तो यहां पर जो लिखा है मायया उपात्त विग्रहम, भगवान माया से, माया का सहारा लेकर इस संसार में प्रकट हुए। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो तत्व से देखा जाए तो कृष्ण वेदाहम समतीतानि, भूत भविष्य वर्तमान, ये सब कुछ जानने वाले, पूर्ण ज्ञानी। परंतु यदि उस समय कृष्ण के अंदर ये भूत भविष्य वर्तमान का सारा ज्ञान उपस्थित हो तो क्या वह अपनी मां के वात्सल्य रस का आनंद ले सकते हैं? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का बालक अबूझ होता है, अज्ञानी होता है, परंतु उस समय ही उनको पूरा ज्ञान हो जाए तो क्या अपनी मां का दूध पी पाएगा? मां के साथ वात्सल्य रस का आनंद ले पाएगा? कभी नहीं। तो अपने भक्तों के साथ साख्य दास्य वात्सल्य रस का आनंद लेने के लिए भगवान योग माया को स्वीकार करते हैं और योग माया के द्वारा अपनी स्मृति को विस्मृत कर देते हैं। भगवान भी भूल जाते हैं मैं कौन हूं, कहां हूं। और जब योग माया की कृपा से कृष्ण भूल जाते हैं तब कृष्ण को बहुत आनंद आता है, अत्यंत आनंद है। अब बताइए, यदि यशोदा के साथ उनके घर पर रहकर ब्रज में माखन चोरी करते समय कृष्ण को यह ज्ञान होता कि मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति हूं, ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मेरे इशारे से चलते हैं, तो क्या कृष्ण कभी चोरी करते? कभी नहीं। योग माया के कारण कृष्ण की जो स्मृति है विस्मृत हो जाती है, और उसमें भी कृष्ण की ही इच्छा है। कृष्ण कहते हैं योग माया को, बुला दो मुझे कुछ दिन तक। अपने आप को भी भूल जाते हैं। गोकुल की एक छोटी सी लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब 2 पांव पर चलना सीख गए तब सोचा अब मुझे चोरी करनी है, माखन चोरी करना है, तो क्यों न यह शुरुआत हमारे घर से ही की जाए। दूसरों के घर पर चोरी करनी है तो नेट प्रैक्टिस जो है घर पर कर लेनी चाहिए, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो पीटेंगे। तो एक दिन कृष्ण अपने ही घर पर चोरी करने लगे। महावन में, गोकुल में नंद बाबा का जो घर है उसमें 84 खंबे हैं। आज भी वह खंबे हैं, परंतु उन दिनों वह खंबे मणिमय हुआ करते थे, उस खंबे में मणि लगा करती थी। उस कक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने मटके से माखन का लोंदा ले लिया, माखन की चोरी कर ली, और चोरी करके वहां से जब भागकर जा रहे थे तो दूर एक लड़के को खड़े हुए देखा।
कृष्ण भयभीत हो गए, अरे मैं चोरी कर रहा हूं और वो देख लिया मुझे। तो दूर से ही कृष्ण ने इशारा किया, तब वो लड़का भी अपने मुख पर उंगली रख दिया। भक्तों, वास्तव में वो लड़का नहीं था, वह कृष्ण का ही प्रतिबिंब था। उस मणिमय खंभे में कृष्ण का ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन माया की कृपा देखिए, माया के कारण कृष्ण ये नहीं समझ पाए कि ये मैं खुद स्वयं हूं। तब कृष्ण उस लड़के के पास गए। भक्तों, कभी कांच के सामने खड़े रहिए और उनके सामने चलिए, तो जैसे हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा प्रतिबिंब आगे बढ़ेगा। तो जब कृष्ण उस लड़के के पास गए तो वह लड़का भी आगे आया। कृष्ण ने सोचा, लड़का तो सुशील है, संस्कारी है, जड़ नहीं है। मैंने चुप कर आया तो चुप हो गया, और मैं उसके पास जा रहा हूं तो वो मेरे पास भी आ रहा है, संस्कारी। गए कृष्ण उस लड़के के पास, वो तो प्रतिबिंब था। कृष्ण ने कहा, देखो जीवन में पहली बार चोरी कर रहा हूं, और मां को मत बताना, यदि मां ने देख लिया तो मुझे डांटेगी, फटकारेगी। तो अब लड़का प्रतिबिंब क्या बोले, वो तो सीधा सीधा खड़ा था। कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो एक काम कर, आधा माखन तू रख ले, लेकिन मां को मत बताना। अब प्रतिबिंब कैसे हाथ आगे कर सकता है? कृष्ण ने कहा, ठीक है, आधा नहीं तो पूरा माखन तू रख ले, लेकिन मां को मत बताना। वो लड़का तो सीधा सीधा खड़ा था, वो प्रतिबिंब था। तब कृष्ण क्रोधित हो गए, सारे तुझे आधा पार्टनरशिप बनाता हूं, मैं पूरा भाग देने के लिए तैयार हूं, फिर भी तू नहीं ले रहा है, तुझे मां को बताना ही है तो जा बता दे, मैं कोई मां से डरता नहीं। ये दृश्य यशोदा मैया खिड़की से देख रही थी और आनंद ले रही थी। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाले है ना। गीता में क्या कहते हैं, वेदा हम समतितानी वर्तमानानी च अर्जुन भविष्यानी च भूतानी माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, इस संसार में मैं एक हूं, ईश्वर एक, मैं अकेला हूं, और अकेला होकर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों करोड़ों जीवों के भूत भविष्य वर्तमान ये सब के बारे में मैं अकेला होकर भी जानता हूं। लेकिन आय रे दुर्भाग्य कि जगत के सब लोग मिलकर मुझे एक के बारे में नहीं जान पाते। मैं अकेला होकर सबके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में, और जगत के सब लोग मिलकर भी मुझे एक के बारे में नहीं जान सकते। कितना दुर्भाग्य। तो गीता में जहां कृष्ण कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान सबके विषय में, अपने विषय में जानते हैं, और वही कृष्ण नंद बाबा यशोदा के घर पर वो खुद की परछाई है या कौन लड़का है ये भी ज्ञान नहीं है। ये है योग माया का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण योग माया को आदेश देते हैं कि तुम जरा अपना प्रभाव फैलाना, ताकि मैं मेरी लीला में आनंद ले सकूं। तो इस प्रकार ये योग माया भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान अपनी ही शक्ति योग माया को आश्रित होकर इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया, रिधि पूजयामास मायय उपात्त विग्रहम। जिन्होंने माया से अपने इस शरीर को धारण किया है और इस जगत में अनेकों प्रकार की लीला करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का भी पितामह भीष्म ने स्वागत किया। पांडु पुत्रान उपासीनान प्रशय प्रेम संगतान। राजा पांडु के 5 पुत्र पितामह भीष्म के पास आए और प्रेम और स्नेह के कारण पितामह भीष्म के पास बैठ गए। और कल आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार पांडवों को देखकर पितामह भीष्म की आंखों में अश्रु आ गए। और अब पितामह भीष्म पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को लक्षित करके पांडवों को कह रहे हैं,
अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। बेटा, ये बहुत बड़े अन्याय की बात है, ये बहुत बड़े अधर्म की बात है। आप जैसे भक्तों के जीवन में तो कभी भी दुख नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने विप्र माने ब्राह्मण, धर्म माने भगवान से प्रेम करना, आपने ब्राह्मण का, धर्म का और अच्युत भगवान का आश्रय लिया है। इस संसार में जो लोग ब्राह्मणों का आश्रय लेते हैं, वैष्णवों का आश्रय लेते हैं, धर्म का आश्रय लेते हैं और अच्युत भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है, ऐसा पितामह भीष्म कहते हैं। आज हमारे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि न तो हम किसी वैष्णव के आश्रय में हैं। अब पूछा जाए हम लोग क्यों वैष्णव के आश्रय में नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि से हमको हमसे बड़ा कोई वैष्णव दिख ही नहीं रहा। हम ही अपने आप को महान मानते हैं तो आश्रय कहां से ग्रहण करेंगे। हम ही अपने आप को ग्रेट मानते हैं, आई एम वेरी स्पेशल, मैं ही सबसे बड़ा भक्त, मैं ही सबसे बड़ा। परंतु जो भक्त किसी सीनियर भक्त, वरिष्ठ भक्त के आश्रय में रहता है, उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। आज भक्तों के जीवन में भी दुख इसलिए क्योंकि उनकी भक्ति किसी के अनुशासन में नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है। और किसी के अनुशासन में यदि भक्ति नहीं की जाए तो वह भक्ति प्रेम का कारण नहीं, वह उत्पात का कारण बन जाती है। भक्ति ही उत्पात का कारण बन जाती है, जो भक्ति किसी के अंडर में, किसी के अनुशासन में न की जाए। भक्ति में मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्र की बात है। श्रुति स्मृति पुराण आदि ये शास्त्रों के और साधु और संत के, गुरु के आश्रय में यदि भक्ति न हो तो कहते हैं उत्पाद एव ही कल्पते, वो मात्र उत्पात मचाती है भक्ति। भारतवर्ष में ऐसा बहुत होता है। अतः भक्ति भी करे तो किसी के अनुशासन में करे, किसी के अनुग्रह में करे, क्योंकि भक्ति में कृपा की बहुत आवश्यकता होती है। हम सोचते हैं हम लोग भागवत पढ़कर, किताब पढ़कर ज्ञानी बन जाएंगे। हाँ, ये सब सुनकर और पढ़कर आप ज्ञानी बन सकते हो, पंडित बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो, लेकिन भक्त और कृष्ण के कृपा पात्र, कृष्ण के प्रेमी नहीं बन सकते हो। भक्त, ये ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है कृपा। ज्ञान बड़ी चीज नहीं, वह ज्ञान जीवन में उतर जाना, यह सबसे बड़ी चीज है। कुछ लोगों को बहुत श्लोक याद होते हैं, वेदों के मंत्र याद होते हैं, लेकिन उनको जितना ज्ञान होता है उनसे 1% भी अपने जीवन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, लेकिन किसी वरिष्ठ भक्त गुरु के आश्रय में उन्होंने भक्ति नहीं की। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ज्ञानम तेयंस विज्ञानम, अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान तो दूंगा, लेकिन ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी दूंगा। अर्जुन, ये कोई ज्ञान बहुत बड़ी चीज नहीं है, परंतु ज्ञान जीवन में उतर जाना, वो विज्ञान के रूप में अप्लाई हो जाना, ये सबसे बड़ी चीज है। स्वयं भगवान नीति शास्त्र में कहते हैं यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। गधों के ऊपर बहुत भार रखा जाता है ना, क्योंकि बेचारा मूर्ख पशु है,
धोबी उसके ऊपर कपड़े रखते हैं, चंदन रखते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। कभी कभी गधों के ऊपर मलई पर्वत का कीमती चंदन रखा जाता है। भगवान ये बात को कहते हैं, कभी कभी गधों के ऊपर करोड़ों रुपए का चंदन का भार रखा जाता है, लेकिन गधा उस भार को समझ रहा है, 50 किलो, 100 किलो, 500 किलो, लेकिन उस भार की महिमा को नहीं जानता है कि ये तो दिव्य चंदन है, ये तो भगवान के चरणों में लगने वाला। भगवान कहते हैं तथाच विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्ति हीनो खरवत वदंती। ठीक उसी प्रकार इस संसार में कुछ लोग वेदों के श्लोकों को, शास्त्र के मंत्र को अपने सर पर ढोकर चलते हैं, है ना। बहुत श्लोक मंत्र शास्त्र याद कर लेते हैं, लेकिन वह शास्त्र की बात अपने जीवन में नहीं उतरी तो गधे की तरह मात्र भार ढो रहे हैं, गधे के समान। अतः शास्त्र जीवन में उतर जाना यह बड़ी चीज है। और ये शास्त्र जीवन में कब उतरेंगे? विप्रा, जब किसी वरिष्ठ भक्त वैष्णव का आश्रय लेंगे। बिना आश्रय के भक्ति कभी भी फलीभूत नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह भक्ति जो है लता के समान है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भगवान ने भक्ति को लता कहा है। लता जानते ना, वेल, है ना? वृक्ष में और लता में जमीन आसमान का अंतर है। वृक्ष जब छोटा होता है तब उसे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन बड़ा हो जाने के बाद सहारे की जरूरत नहीं। भक्तों ध्यान रहे, भक्ति जो है वृक्ष के समान नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति लता के समान है, और लता एक दिन की हो, 1 साल की हो या 100 साल की हो, उसे सहारे की जरूरत हमेशा पड़ती है। बिना सहारे के लता ऊपर नहीं उड़ सकती है ना। आप अपने घर पर मनी प्लांट या कोई प्लांट, कोई लता को बो दो और उसे ऐसे ही छोड़ दो तो वो लता नीचे की ओर जाएगी, लेकिन उसमें एक लकड़ी रख दो, सहारा रख दो, तो वो सहारे से ऊपर की ओर बढ़ेगी। भक्तों भक्ति लता के समान है। यदि भक्ति में वरिष्ठ वैष्णव का सहारा नहीं मिला तो वह लता, वह भक्ति ऊपर नहीं चढ़ेगी, वह नीचे चली जाएगी। इसलिए सदैव भक्ति के समस्त कार्य किसी के अनुशासन में करें। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, यार यहाँ तो भक्ति बहुत होती है, इतनी भक्ति, इतना साधन, इतना प्रचार, लेकिन फिर भी इतना झगड़ा, इतना क्लेश, ये सब क्यों? इसका एक ही कारण है कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। भले थोड़ी भक्ति करे, ज्यादा नहीं, थोड़ी करे, लेकिन किसी के अनुशासन में करे, किसी के अंडर में करे, नहीं तो ये भक्ति उत्पात मचा देगी। यहां पर कहा गया विप्र धर्म अच्युत आश्रया। इस संसार में जिसने वरिष्ठ भक्त वैष्णव का आश्रय लेकर भजन किया, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता। और दूसरी बात कहते हैं धर्म। विप्र आश्रया, धर्म आश्रया और अच्युत आश्रया, 3 का आश्रय लेना जरूरी है। सर्वप्रथम किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जब तक गुरु का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम धर्म के आश्रय की ओर नहीं जा सकते। गुरु का आश्रय लेकर ही हमें धर्म मिल सकता है, और फिर धर्म का आश्रय लेंगे तब जाकर अच्युत भगवान कृष्ण का आश्रय मिलेगा। यदि इसको स्टेप देखिए, कितना सुंदर श्लोक अंतिम लाइन में लिखा है, विप्र धर्म अच्युत आश्रया। पितामह भीष्म कहते हैं ये 3 का आश्रय जिसने ले लिया, उनके जीवन में कभी दुख क्लेश नहीं। तो सर्वप्रथम क्रम से पितामह भीष्म बता रहे हैं, सबसे पहले विप्र गुरु का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के न तो ज्ञान होगा न कृपा होगी।
यदि ये बात समझ में आ गई तो तुरंत एक प्रश्न होगा, ठीक है गुरु का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? क्योंकि आज तो गली गली में भरे पड़े हैं गुरु। गुरु कैसा होना चाहिए भक्तों, ये भी शास्त्र में बताया गया। गुरु की परिभाषा शास्त्र में बताई गई। जिस प्रकार से शास्त्र में गुरु का वर्णन है, ऐसे गुरु को स्वीकार करें। जैसे हमें रोग हुआ है और रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर के पास जाना हो, ये डॉक्टर अच्छा है या बुरा है उसके रूप से तो पता नहीं चलेगा। ये गोरा डॉक्टर है, बहुत सफेद है, इसलिए अच्छा होगा। ये काला डॉक्टर है, इसलिए अच्छा नहीं होगा। गोरे काले से तो पता नहीं चलेगा। वह डॉक्टर सही या गलत ये किससे पता चलेगा? उसकी डिग्री से। कौन सी डिग्री है इस डॉक्टर की? तो कौन गुरु अच्छा और बुरा, ये उसके ड्रेस से, उससे वस्त्र से पता नहीं लेना है। भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। हे उद्धव, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। भगवान राम ने भी कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रहलाद महाराज ने भी कहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य धुवमर्थदम। और गुजरात के संतों ने तो बार बार कहा, मोंघो मनुष्य देह। लेकिन कृष्ण उद्धव जी से क्या कहते हैं कि 84 के चक्कर में, संसार रूपी सागर में डूबते 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 मनुष्य जीवन रूपी हमको नौका मिल गई। ये मनुष्य जीवन कैसा है? ये मनुष्य शरीर संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। तो संसार सागर में हम डूब रहे हैं और डूबते डूबते कृष्ण कृपा से आज हमें इतनी सुंदर नौका मिल गई। इसमें कोई छेद भी नहीं है। भगवान ने 2 आंख दी, लंगड़ा भी नहीं बनाया, अंधा भी नहीं बनाया, गूंगा भी नहीं बनाया। कितनी अच्छी नौका दी भगवान ने हम सबको। संसार सागर में डूब रहे हैं, बहुत सुंदर नौका मिल गई। तब नौका मिलने के बाद हमारा प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए गुरु कर्णधारम। उस नौका को चलाने वाला कोई नाविक, कोई कर्णधार को ढूंढ ले। क्योंकि नौका को चलाने वाला नाविक यदि नहीं होगा तो नौका होते हुए भी हम इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। अतः पुमान भवाब्दी न तरेत सा आत्मः। मनुष्य जीवन रूपी नौका प्राप्त करके गुरु रूपी नाविक को धारण कर लो और उस गुरु की कृपा से भवसागर को पार हो जाओ और मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लो। और अंत में कृष्ण बड़े क्रोधित होकर कहते हैं कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि किसी ने गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से भवसागर को पार नहीं किया तो कहते पुमान भवाब्दी, वह मनुष्य न तरेत स आत्मः, वह अपनी आत्मा का ही हनन करने वाला है, वह आत्मघाती है। अतः गुरु धारण करना, तो गुरु धारण करना, तो गुरु कैसे गुरु होने चाहिए? शास्त्र के अनुसार। अब ज्यादा नहीं, वैसे शास्त्र में तो बहुत लिखा है, लेकिन उस गुरु के पास 5 डिग्री होनी चाहिए। आज जब हमें गुरु की आवश्यकता पड़ी तो उस गुरु के पास 5 डिग्री, और वो 5 डिग्री शास्त्र में लिखी हुई है प्रमाण के साथ। उस गुरु में सबसे पहली डिग्री क्या होनी चाहिए कि जिसको हम गुरु बनाने जा रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम उनकी 6 इंद्रियों के ऊपर उनका नियंत्रण होना चाहिए। अब आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है? तब उपदेशामृत रूप गोस्वामी लिखते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वाद वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वात्मीपाम पृथ्वी सशिष्यात्। हम जिनको गुरु बनाने जा रहे हैं, प्रथम डिग्री क्या है? उनकी 6 इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। वह 6 इंद्री कौन सी हैं?
वाणी, मन, जीवा, उदर, उपस्थ और जनेन्द्रिय और क्रोध। तो इस प्रकार 6 इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया वह गुरु बन सकता है। ये प्रथम डिग्री। दूसरी डिग्री क्या है? वह गुरु अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। संसार के कुछ गुरु अपने आप को भगवान मान लेते हैं। ऐसे गुरु को तो घसीट घसीट कर पीटना चाहिए, क्योंकि गुरु का काम क्या है? गुरु का कार्य है इस संसार के भूले भटके जीव को भगवान के साथ जुड़ा देना। संसार का जीव अपना संबंध भूल चुका है, इस भूले हुए जीव को भगवान के साथ संबंध जुड़ा देना ये गुरु का काम है। हमारे घर पर कोई कन्या हो और हम किसी को कहे कि हमारी कन्या उम्र लायक हो चुकी हैं, इनका संबंध किसी के साथ करना है, जरा आप ध्यान रखना। तो जिसको हमने कहा कि जरा आप इसका ध्यान रखना, इनका हमें किसी के साथ संबंध करना है, बोले हाँ ठीक है, तुम्हारी कन्या मुझे दे दो, मैं संबंध करा देता हूं। और उस कन्या को लेकर जाए और दूसरे के साथ संबंध कराने के बदले अपने साथ ही संबंध कर ले तो उसको पीटना चाहिए ना। ठीक उसी प्रकार गुरु का काम है अपने शिष्य का भगवान के साथ संबंध कराए। लेकिन आज के गुरु अपने शिष्य का भगवान के साथ संबंध नहीं कराते हैं, खुद के साथ संबंध कराते हैं, क्योंकि खुद भगवान बनकर बैठ गए। अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम, क्या कहें। इसलिए गुरु की भी दूसरी योग्यता, वो अपने आप को भगवान नहीं मानने चाहिए, अथवा वह राम, कृष्ण और विष्णु के भक्त होने चाहिए। 3 में से एक। तीसरी डिग्री कौन सी है? वह गुरु जो बोलते हैं उसका पालन, उसका आचरण अपने जीवन में होना चाहिए। जो बोलते हैं उसका आचरण अपने जीवन में न हो तो वह गुरु नहीं, वह आचार्य नहीं है। हम जिसका आश्रय ले रहे हैं वह आश्रय देने वाला व्यक्ति आचार्य के पद पर होना चाहिए। आचार्य का अर्थ होता है अपने आचरण से जगत को सिखाए। कुछ गुरु ऐसे होते हैं बोलने पर तो बहुत बोलते हैं, बड़े बड़े वैराग्य की बात करते हैं, परंतु वो उपदेश अपने जीवन में कुछ नहीं होता है। तो आचरण होना चाहिए। और अंत में भगवान के द्वारा निर्मित 4 संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए। फिर वह ब्रह्म संप्रदाय के हो, रुद्र संप्रदाय के हो, श्री संप्रदाय के हो या कुमार संप्रदाय के हो। तो भक्तों, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परंपरा में दीक्षित हम सबको श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय मिला है। बिल्कुल परंपरा से आश्रय प्राप्त हुआ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में प्रभुपाद जी की कृपा से जिनको ज्ञान मिलता है उनको मात्र ज्ञान ही नहीं, उनको ज्ञान के साथ साथ कृपा मिलती है जिससे उनके जीवन का परिवर्तन हो जाए। तो सर्वप्रथम गुरु का आश्रय, और गुरु का आश्रय लेने के बाद धर्म का आश्रय। धर्म के कुछ नियम हैं, कुछ यम हैं, उस यम नियम का आश्रय, और तत्पश्चात अच्युत भगवान का आश्रय। ये 3 आश्रय जिन्होंने ले लिया उनके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते। परंतु यहां तो कुछ विचित्र घटना है। पितामह भीष्म कहते हैं कि आप लोगों ने इन तीनों का आश्रय लिया है, फिर भी आप लोगों के जीवन में दुख आए, इसलिए ये बहुत कष्ट की बात है। अरे पांडवों, तुम्हारे जीवन में तो दुख आए, लेकिन तुमसे भी ज्यादा तुम्हारी मां के जीवन में दुख आए। संस्थिते तीरथे पांडो पृथा बाल प्रजावधू युष्मत् कृते बहुन क्लेशान्
प्राप्ता तोकवती मुहु संस्थिते अतिरथे पांडव। हे बेटा, तुम्हारे पिता पांडु संस्थिते अर्थात युद्ध में जिनकी मृत्यु हो गई, जो महारथी थे। महाराज पांडु बहुत युद्ध करने में प्रवर थे। जहां तक राजा पांडु इस संसार में रहे, कभी भी उनकी सेना को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। राजा पांडु के तेज से, राजा पांडु के प्रभाव से ही विपक्ष का राजा उनके चरणों में अस्त्र शस्त्र रखकर झुक जाता था। ऐसे परम पराक्रमी राजा पांडु की जब मृत्यु हो गई, तब पृथा बाल प्रजा वधु, तब कुरुवंश की कुल वधु के जीवन में कितना दुख आया, ये मैं जानता हूं। देखिए, बहुत सुंदर आचार्यों ने भाव दिया है। पितामह भीष्म देवी कुंती को, पृथा को क्या कह रहे हैं? पृथा बाल प्रजा वधु, वधु कह रहे हैं। वधु का अर्थ पितामह भीष्म पूर्ण आदर के साथ बोल रहे हैं। पितामह भीष्म का कहना है कि संसार में, समाज में प्रत्येक बहू का आदर होना चाहिए। जिस समाज में बहू का आदर नहीं, उस समाज में कभी सुख नहीं आ सकता। भक्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज का समाज अपनी बहू को बिना पैसे वाली नौकरानी समझता है। अपनी बेटी के लिए उच्च आसन, बेटी के लिए शुद्ध भोजन, बेटी के लिए सब कुछ, और बहू के लिए जैसे नौकरानी के साथ व्यवहार करते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि कुरुवंश में इतना बड़ा दुख आ गया, इसका एक ही कारण है, क्योंकि कुरुवंश की कुल वधु का अपमान किया गया। परिवार नष्ट हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा, यदि ही हमारी कुटुंब और समाज की बहू का अनादर किया जाएगा। पितामह भीष्म कहते हैं, एक बहू दया का पात्र है, जिस बहू के ऊपर दया होनी चाहिए। क्योंकि जब एक बहू ब्याह करके पति के घर पर आती है, जन्म देने वाली जननी को छोड़कर आती है। एक बार 10 दिन के लिए छोड़कर तो देखो। जन्म देने वाली जननी को छोड़ती हैं, प्यार देने वाले पिता को छोड़ती हैं, अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने घर को, अपना सब कुछ छोड़कर, यहां तक पिता की संपत्ति का हिस्सा छोड़कर, हैं, तिलांजलि देकर अपने पति के घर पर जाती हैं। भक्त, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए भगवान को। समर्पण करने का गुण यदि सीखना है तो आज की बहू से सीखिए। 20-20 वर्ष तक जिस माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ जिस घर में रहती हैं, जहाँ से प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, उस घर को एक ही झटके में छोड़कर किसी पराये घर पर चली जाती है। वहाँ कौन है, कैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। खैर, आज के समाज में तो विवाह के पहले सब कुछ देखा जाता है कि पति कौन है, वहाँ कैसा है। लेकिन आज से 25-30 साल पहले माता पिता अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। बेचारी कन्या को कुछ नहीं पता होता था, मेरे पति कैसे हैं, वहाँ लोग कैसे हैं, मेरे सास ससुर कैसे हैं। जो बहू अपना सब कुछ छोड़कर किसी पराये घर पर आई है और वहां पर उस बहू को परेशान किया जाए। भक्तों, शास्त्र कहता है कि यदि बहू से कुछ गलती भी हो जाए तो पुत्री समझकर, बेटी समझकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। खोलिए रामायण के पत्ते, जहां पर राजा जनक अपनी कन्या सीता को विदाई कर रहे हैं, और सीता को विदा करते समय राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए।
जिस जनक को वेदों ने विदेह की पदवी दे दी। विदेह माने जो देह से परे थे, आत्म तत्व में स्थित थे। लेकिन ऐसे जनक भी जब अपनी कन्या का विदाई किए, अश्रु की धारा हो गई। भगवान राम के चरणों में गिर गए, राजा दशरथ के चरणों में गिर गए और निवेदन किए, मेरी बेटी राज परिवार में पली बड़ी है, राम तुम तो सर्व गुण संपन्न हो। मैं जानता हूं मेरी बेटी में कुछ दोष भी हो सकता है, लेकिन जब मेरी बेटी से कुछ गलती हो जाए तो ये जनक की गलती है, ये सोचकर मेरी बेटी को क्षमा कर देना। कितना सुंदर। आज भी बेटी के पिता ये बोलना चाहते हैं, परंतु बेचारे बोल नहीं पाते हैं। परंतु हमें नहीं सुनकर भी इस बात को समझ लेना चाहिए। और भक्तों, ये मनुष्य बनाई है भूल करने के लिए, और यदि हमारी बहू से कुछ भूल हो भी गई तो कहां पहाड़ टूट गया, आकाश नीचे आ गया कि उस बहू को धुतकार देते हैं। शास्त्र का सिद्धांत है भक्तों, आप लोग समझदार हैं। जिस समाज में, जिस कुल में, जिस परिवार में बहू का अपमान किया गया, उस समाज में, उस कुल, उस परिवार में कभी शांति नहीं आ सकती। प्रेम करे उसे, और जब बहू में कुछ दोष दिखे तो प्रेम देकर सुधारे, नहीं कि झगड़ा करके। पितामह भीष्म आज अपने जीवन के अंतिम समय की ओर है, लेकिन कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। संस्थिते अति रथे पांडो पृथा बाल प्रजा वधू। ये पृथा जो है, ये कुंती जो है, बिल्कुल ये मेरी बहू आदर का पात्र है, ये तो दया का पात्र है। और मेरी बहू पृथा ने कितने दुख सहे, कितने क्लेश सहे, ये तो मैं जानता हूं। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया। भक्तों, कुंती के जीवन में कम दुख नहीं थे। राजा पांडु हस्तिनापुर के राजा थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए 2-3 महीने के लिए अपना राज सिंहासन धृतराष्ट्र को, बड़े भाई को देकर वे वन में चले गए। अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री दोनों को साथ में लेकर गए। वास्तव में इनका नाम पृथा है। ये जो कुंती है वसुदेव जी की बहन है, शूरसेन की पुत्री है। लेकिन राजा शूरसेन के एक मित्र थे जिसका नाम था कुंती भोज, और राजा कुंती भोज के वहां कोई कन्या नहीं थी, इसलिए वसुदेव जी ने अपनी कन्या पृथा को राजा कुंती भोज को दे दिया। और कुंती भोज के, राजा कुंती भोज के वहां ये पली बड़ी हुई, इसलिए इनका नाम हुआ कुंती, नहीं तो जन्म से इनका नाम था पृथा। तो 2 नाम हैं इनके। और इनका विवाह राजा पांडु के साथ हुआ, और राजा पांडु की दूसरी पत्नी जिसका नाम था माद्री, दोनों पत्नी को लेकर वन में गए। राजा पांडु को श्राप था, ये अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, स्पर्श करेंगे उस दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब एक दिन राजा पांडु ने अपनी पत्नी कुंती से कहा कि ऋषि मुनि के द्वारा तुम्हें वरदान मिला है, जब चाहो तब देवताओं का आवाहन कर सकती हो, जाओ तुम धर्मराज का आवाहन करो। अपनी पति की आज्ञा से, अपने पति के कहने पर पतिव्रता धर्म को तोड़े बिना धर्मराज का आवाहन किया, युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। वायुदेव का आवाहन किया, भीम की प्राप्ति हुई। इंद्र का आवाहन किया, अर्जुन की प्राप्ति हुई। और अश्विनी कुमार का आवाहन किया, नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। 5 पुत्र की प्राप्ति वन में हो गई। और जिस दिन अर्जुन का जन्मदिन था, महाभारत में वर्णन है, उस दिन देव का योग, राजा पांडु ने अपनी पत्नी को छू लिया और पांडु की मृत्यु हो गई।
तब कुंती ने कहा मेरे पति मर गए, मैं सती बनूंगी। माद्री ने कहा मैं सती बनूंगी। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, मैं सती बनूंगी, मैं बनूंगी। तब माद्री ने कहा आप मुझे सती बनने दीजिए, क्योंकि यदि मैं जीवित रहूंगी तो मेरे पुत्र और आपके पुत्र के बीच में मैं भेद करूंगी। लेकिन बहन, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मेरे पुत्र में और अपने पुत्र में कभी भेद नहीं करोगी, इसलिए आप मुझे सती बनने दीजिए। राजा पांडु के साथ माद्री सती बन गई, दोनों की मृत्यु हो गई। अब देवी कुंती के पास 5 पुत्र हैं। एक तो अपनी बहन के मरने का दुख, एक अपने पति के मरने का दुख। इस दुख को लेकर अपने 5 पुत्रों को लेकर जब हस्तिनापुर में आई तो हस्तिनापुर के लोग क्या कहने लगे, बोले पांडु को तो श्राप था, वो तो अपनी पत्नी को कभी छू नहीं सकते हैं, तो ये 5 पुत्र कहां से लेकर आई? ये पत्नी नहीं, ये स्त्री नहीं, ये तो वेश्या है, ये किसी गैर पुरुष से पुत्र को प्रकट करके लाई है। बहुत सहन करना पड़ा देवी कुंती को। बोले ये इनके पुत्र नहीं, ये तो वेश्या है, क्योंकि पांडु के पुत्र नहीं हो सकते, उनको तो श्राप था। रात दिन देवी कुंती रहती थी, रड़ती थी, रोती थी। उनको अपने राज्य से बाहर निकाल देने का दिन आया, परंतु धन्य है उस समय वेद व्यास जी आए और उस समय अनेकों संतों ने, साधुओं ने वहां पर प्रमाण दिया और कहा कि नहीं, ये वास्तव में पांडु के पुत्र हैं। इतना ही नहीं, उनके जीवन में और दुख आते गए। विषान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शन, बचपन में ही अपने छोटे पुत्र भीम को मारने का प्रयास, लाक्षागृह में आग लगाने का प्रयास, अपनी बहू द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास, पांडवों को वनवास दे देना, कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध, पितामह भीष्म को ये सब याद आ रहा है। भक्तों, इससे और एक सिद्धांत प्राप्त होता है कि हमारे समाज में, हमारे कुटुंब में जो वडील होते हैं, जो ज्येष्ठ होते हैं, उसे अपने बहू के विषय में यह सब सोचना चाहिए। भले इजहार न करे, बोले नहीं, परंतु ध्यान में होना चाहिए कि बहू भले कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन बेचारी कितनी सहन कर रही है। तो इस प्रकार पितामह भीष्म अपनी बहू के विषय में पूर्ण जानते हैं और इसीलिए पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा, तुम्हारे जीवन में इतना दुख और तुमसे भी ज्यादा तो तुम्हारी मां के जीवन में दुख। युष्मत कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। और तुम जब छोटे छोटे थे, ये 5 पांडव लगभग समान उम्र के थे, ज्यादा अंतर नहीं था। भक्तों, एक बालक को जन्म देना और फिर उसे बड़ा करना, ये कितना बड़ा कष्ट है, ये तो मां जानती है। कभी भी रो पड़ता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कुछ ज्ञात बोल नहीं सकता है। उनके मल मूत्र को साफ करना होता है, 5-5 बालक को बड़ा करना, और उसमें भी पति नहीं है ना। आज तो पति है तो तुरंत सारी बड़ास पति के ऊपर निकाल देते हैं कि तुम कुछ ध्यान नहीं देते हो, कुछ लाते नहीं हो। पति तो आज पैसे देने के लिए भी होता है, 5-5 बालकों को बड़ा करना बिना पति के, कितना बड़ा कष्ट। तो बोले बहुत कष्ट तुम्हारी मां के जीवन में आया, परंतु सत्य कहूं तो बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, न तो तुम्हारी मां का दोष, न तो तुम्हारे पिता का दोष। बहुत सुंदर सिद्धांत इस श्लोक में आचार्यों ने दिया है। इस संसार में किसी व्यक्ति के जीवन में दुख 3 कारण से आते हैं। ध्यान से सुनिए, इस संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख 3 कारण से आते हैं: पितृदोष, मातृदोष और कर्म दोष। पितृदोष, मातृदोष और कर्म दोष के द्वारा जीवन में दुख आते हैं।
परंतु पितामह भीष्म का कहना है न तो तुम्हारे जीवन में पितृदोष है, न मातृदोष, न कर्म दोष, क्योंकि तुम्हारे पितृ जब तक इस संसार में रहे तब तक उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, प्रजाओं का पालन किया, संसार में उनकी जय जयकार हुई, उनका तो परलोक भी सुधर गया, इसलिए तुम्हारे जीवन में पितृदोष नहीं है। परंतु मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है ना, कि कार्य भी अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जीवन में दुख ही दुख आते हैं, क्योंकि हमारे जो पितृ हैं वो कुछ गलत करके गए, उसका फल भुगतना पड़ता है। आप कहोगे पितृ कुछ गलती करते हैं और फल बच्चे को भुगतना पड़ता है, सही बात है। पितृ कुछ संपत्ति छोड़कर जाते हैं तो क्या बच्चे को नहीं मिलती है? तो प्लस माइनस दोनों में हिस्सा होता है ना। क्या केवल संपत्ति में ही हिस्सा रखोगे? जैसे पिता की संपत्ति के ऊपर उनके पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है, वैसे पिता के पाप के ऊपर उनके पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है। तो जब इस संसार में किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो पितृदोष, कुछ लोग कहते हैं ना हमारे पितृ नड़ रहे हैं, पितृ शांति करानी है। कुछ लोग पितृदोष से बड़े परेशान रहते हैं और कुछ लोग पितरों की शांति कराने के लिए अनेकों बाबा बापू के पास जाते हैं। परंतु भागवत में लिखा है यदि पितृ कितने भी परेशान हो, पितृ कितने भी अशांत हो, यदि उनका पुत्र या पौत्र श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लेता है तो उनके पितृलोक में नाचने लगते हैं कि वाह हम तो धन्य हो गए। और उसमें भी भागवत कथा श्रवण किया और भागवत कथा का जिसने आयोजन कर दिया, भागवत में लिखा है उनके पितरों को तो पितृलोक में बहुत बड़ी फीस्ट मिल जाती है, आनंद ही आनंद, उत्सव महोत्सव हो जाता है। आप लोग कह सकते हो कि यहां पर कोई बालक भागवत कथा सुने पढ़े तो वहां पितृलोक में उनको कैसे उनके पिता माता पिता को फल मिलता होगा? आज के लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, बोले ऐसा कैसा कनेक्शन, हम लोग यहाँ भागवत सुने और हमारे पितरों का वहां पर उद्धार हो जाए, वहां पर उसको भागवत कथा सुनने का फल मिल जाए। भक्त ये बात समझ सकते हैं एक दृष्टांत से। मानो हमारे पितृ हमारे माता पिता घूमने के लिए अमेरिका गए, अमेरिका के हवा खाने के लिए गए, ऐसा समझ लो एक दृष्टांत। हमारे माता पिता घूमने के लिए अमेरिका गए 10 दिन के लिए, लेकिन उनको अमेरिका बहुत अच्छा लग गया और वीज़ा भी 6-7 महीने का मिला हुआ था। तो माता पिता ने सोचा अब यहाँ पर हम 3 महीने रहेंगे, लेकिन 1 महीने के ही सामान पैसे सब 1 महीने का ही लेकर गए थे। तब उनके माता पिता इंडिया में भारत में उनके बेटे को फोन करते, बेटा अब हम यहाँ पर 3 महीने रहने वाले हैं, इसलिए तू हमारे लिए कुछ पैसा भेज दे। तब उसका बेटा क्या करता है, भारत में किसी बैंक में पैसा जमा करा देता है, उनके पिता अमेरिका में एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं और खर 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 करते सारे पैसे निकाल लेते हैं। जब भौतिक समाज की भौतिक व्यवस्था भारत में पैसे डालो और माता पिता अमेरिका में निकाल ले, तो क्या इस संसार के समस्त जीवों के परम पिता भगवान कृष्ण की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? पृथ्वी में भागवत कथा सुने और पितृलोक में भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त कर ले, अवश्य हो सकती है। तो भक्तों, पितामह भीष्म कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में पितृदोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता जब तक थे तब तक उन्होंने सत्कर्म किए। तो क्या हमारे जीवन में मातृदोष है? बोले मातृदोष भी नहीं है। पृथा बाल प्रजावधु, पृथा ने तो, कुंती ने तो अपने जीवन में इतने कष्ट भोगते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। न तो मातृदोष है न पितृदोष है,
तब युधिष्ठिर महाराज रोते रोते कहने लगे, पितामह ये मेरे माता पिता का दोष नहीं, ये मेरा दोष है, मैंने ही गलत काम किया। वही फिर से शोक करने लगे। तब पितामह भीष्म कहते, नहीं युधिष्ठिर, ये तुम्हारा कर्म दोष भी नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हारा कर्म दोष होता, यदि तुम्हारे कर्म ठीक न होते, तो आज अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति कृष्ण तुम्हारे साथ न होते हैं। कृष्ण तुम्हारे पक्ष में है, कृष्ण तुम्हारे साथ है, इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्म दोष भी नहीं है। तो न तो मातृदोष है, न पितृदोष है, न कर्म दोष है, फिर भी पांडवों के जीवन में दुख है। देखिए भक्तों के लिए बहुत सुंदर ये प्रसंग आया है भागवत में। रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में कहते हैं, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। रूप गोस्वामी कहते हैं, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रारंभ करता है, तो कृष्ण की भक्ति करने वाले को 6 चीज प्राप्त होती है। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष सांद्रानंद विशेषात्मा, ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति शुरू करता है, तो सबसे पहले उनके जीवन में क्या होता है? क्लेशाग्नि। कृष्ण भक्ति करने वाले के जीवन में सबसे पहले उनके जीवन का सारा दुख नष्ट हो जाता है, क्लेश का हनन हो जाता है, उनका सारा दुख मिट जाता है। ये हमारे शास्त्रों का निचोड़ है। कृष्ण भक्ति करने वाले के जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं रहता है। तो अब हमारे लिए प्रश्न क्या है कि हम लोग क्या कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं? जब शास्त्र में ऐसा लिखा गया, कृष्ण भक्ति करने वाले के जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं होता है, तो हम तो कई वर्षों से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? हमारी बात छोड़ दीजिए, हमारी भक्ति थोड़ी शिथिल हो सकती है, लेकिन पांडव हैं, पांडव के विषय में कृष्ण ने कहा, पांडवा मम प्राणा, दिलो जान से कृष्ण से प्रेम करते थे। हैं? तो जो पांडव कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते थे, तो भक्ति का लक्षण तो यह है, भक्ति करने वाले के जीवन में कभी दुख नहीं आना चाहिए। तो पांडवगण इतनी भक्ति करते हुए भी उनके जीवन में दुख क्यों आया? कई बार हम भक्तों के मन में भी ये प्रश्न होता है, क्योंकि भक्तों के जीवन में कभी कभी बहुत दुख आ जाते हैं, है ना। कभी कभी तो भक्तों को ऐसा एहसास होता है, यार इससे अच्छा तो भौतिक जीवन में मैं अच्छा था, है? भक्ति में आकर और दुखी हो गया, और दुखी हो गया। कभी कभी भक्तों के जीवन में और दुख देखा जाता है। तो इस संसार में जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, उनके जीवन में जो दुख आते हैं वो मातृदोष, पितृदोष और कर्म दोष। लेकिन जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में दुख क्यों आते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पितामह भीष्म अगले श्लोक में दे रहे हैं। अहो सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद वशे लोको वायोरिव घनावली। इस संसार में जो लोग भक्ति करते हैं, उस भक्तों के जीवन में दुख आते हैं, इसका एक ही कारण है। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा यदि तुम मुझे पूछते हो तुम्हारे जीवन में क्यों दुख आया, तो इसका एक ही कारण है, और वो है काल। सर्व काल कृतम मन्ये, ये सारी काल की करतूत है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख ला रहा है वो और कोई नहीं, काल ही तुम्हारे जीवन में दुख ला रहा है। सर्व काल कृतम मन्ये।
भक्तों, जिसके जीवन में काल विपरीत हो गया वह कितना भी अच्छा कार्य करे सुखी नहीं हो सकता है। जिसका काल विपरीत हो गया वो कुछ भी करे, कितना भी दान करे, पुण्य करे, यहां तक कितनी भी भक्ति कर ले, जिसका काल विपरीत चल रहा है उसको कभी भी यश नहीं मिलेगा। कभी कभी कुछ भक्त कहते हैं ना, मैं इतना प्रचार करता हूं, मैं इतना प्रचार करती हूं, मैं इतनी मेहनत करती हूं, इतनी भक्ति करती हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपयश मिल रहा है। इसका उत्तर पितामह भीष्म देते हैं, ये काल की करतूत है। काल विपरीत चल रहा है। काल जब अनुकूल चल रहा हो तो भूमि में हाथ डालने पर सोना मिल जाए, और काल जब विपरीत चल रहा हो तो डायमंड का बिजनेस करने वाले को पूछो, डायमंड सोचकर लेते और प्लास्टिक निकल जाते हैं। सर्व काल कृतम मनिए, काल की करतूत है ये। भवताम च यद प्रियम, बोले इस संसार में सब लोग काल के वश में हैं। ये काल के गाल से कोई मुक्त नहीं है। सपालो यद वशे लोके, इस लोक लोकांतर के सहित समस्त लोकपाल, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, देवता, सब लोग काल की चंगुल में फंसे हुए हैं। संसार में सब लोग काल के वश में वैसे ही है। दृष्टांत देते हैं जैसे वायुर इव घनावली, जैसे आकाश में रहने वाले बादल वायु के वश में है। हम लोग सोचते हैं आकाश में बादल ऐसे ही खड़े हैं, लेकिन ये बादल का आधार वायु के ऊपर होता है। एक वायु आती है, बादल को तीतर भीतर कर देती है। बादल चाहे भी तो वहां पर टिक नहीं सकता है यदि वायु का सहारा न हो। तो जैसे वायु के वश में बादल उड़ता है, वैसे ही संसार में काल के वश में भगवान का भक्त फंस जाता है। भक्त, ये भक्त की बात चल रही है, भौतिक लोगों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि भौतिक लोग तो अपने कर्म का फल भोगत रहे हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद तो हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप जल जाते हैं। तो फिर भक्त के जीवन में दुख क्यों? क्योंकि काल दुख लाकर खड़ा कर देता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ये काल है कौन? तब पितामह भीष्म कहते हैं, तुम्हारे बाजू में जो बैठा है ना, एक ग्वाला बनकर हाथ में बांसुरी लेकर, ये काल और कुछ नहीं, कृष्ण की इच्छा ही काल के रूप में प्रकट होती है। कृष्ण की इच्छा को ही काल कहा गया है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला? इस संसार में भक्तों को जो दुख मिलता है वो कृष्ण की इच्छा से मिलता है। मार दिया है? रोज सुबह मंगला आरती जागो, 16 माला जाप करो, एकादशी पालन करो, कथा सुनो, 4 नियम 4 यम, ये वो है? और जब इतनी इतनी भक्ति करो तब वो कृष्ण ही दुख देने लगते हैं। कृष्ण ही दुख देने लगते हैं। सही बात है भक्तों। 10-15 मिनट का टाइम है पक्का? ठीक है, क्योंकि ये एक सिद्धांत आया है तो इसे क्लियर कर दूं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भक्तों, ये सत्य है। इस संसार में जो भक्ति नहीं करते हैं उनके जीवन में दुख उनके कर्म के अनुसार आते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में दुख स्पेशल भगवान कृष्ण देते हैं। स्पेशल कृष्ण ही देते हैं। कृष्ण की ही इच्छा से दुख आता है, यही समझो। ये पितामह भीष्म कहते हैं, सर्व काल कृतम मनिए, ये काल कृष्ण की इच्छा है। और भक्तों, सही बताऊं तो जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, कृष्ण उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके ऊपर ऐसी कृपा करता हूं, तस्या अहम अनुग्रहणामि। हे अर्जुन, जो लोग मेरी भक्ति करता है मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं। तो भक्त कहता है, क्या कृपा करते हैं प्रभु, बताइए।
बोले जो मेरी भक्ति करता है उस पर मैं प्रथम कृपा करता हूं, उनके पास जितना धन है वो धन हर लेता हूं। या तो उसका पैसा लेकर कोई उठ जाएगा, या धंधा मंदा हो जाएगा, है इसका बिजनेस कम हो जाएगा। तब हम लोग सोचेंगे ऐसी कृपा। देखिए हमारे प्रभु कुछ टेढ़े हैं, कृष्ण जितने टेढ़े हैं ना, उनकी कृपा भी उतनी टेढ़ी है। बोले उनका धन चला जाता है। अब पूछिए भक्तों को, भक्ति में आने के बाद बिजनेस कम हो जाता है। अब छोड़ो धंधा कौन करे, मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति फिर भी मेरी भक्ति करता रहे तो मैं उसके ऊपर दूसरी कृपा करता हूं। बोले अब तो कुछ अच्छा करेंगे। दूसरी कृपा, मैं उनके ही स्वजनों के साथ झगड़ा करा देता हूं, है ना। भजन करने वाले को समाज में कोई पूछता नहीं। आ तो भगतनी पूंछड़ी થઈ ગઈ છે, આપણી સામે નથી જોતી। આ લાંબા લાંબા ગાજર જેવા તિલક કરીને ધોડાદ આવે છે। समाज में झगड़ा। भक्त तो भगवान के ध्यान में रहता है, उनको कोई दोष नहीं देखता है, लेकिन समाज वाले कहते हैं ये तो हमारे सामने भी नहीं देखता, ये तो हमको फोन भी नहीं करता, ये तो हमारे घर पर भी नहीं आता। समाज के साथ झगड़ा, ये क्या है? ये कृष्ण की दूसरी कृपा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धन ले लेता हूं, स्वजनों के साथ झगड़ा करा देता हूं, फिर भी यदि मेरा भक्त मेरी चरण पकड़ के रखे तब मैं उसे ऐसी वस्तु देता हूं जो 33 करोड़ देवी देवताओं की को भी दुर्लभ, देवानाम अपि दुर्लभम, मैं उसे मेरा वैकुंठ धाम ही प्रदान कर देता हूं। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, उस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए 2 परीक्षा, सेमीफाइनल और फाइनल, सबके जीवन में आती हैं। लेकिन जो लोग दृढ़ नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि ये भक्ति करके ये सब छोड़ो, भजन भक्ति कौन करेगा, ये मगजमारी है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर भी मन में होता है भगवान अपने भक्तों को ये कष्ट देते क्यों हैं, आखिर कारण क्या है? ये सब धन लेना, ये सब दुखी करने का कारण क्या है? भक्तों, भगवान अपने भक्तों को इसलिए कष्ट देते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं ये मेरा भक्त अब ज्यादा देर तक इस जगत में दुख न भोगते, जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। ध्यान से सुनिए, भगवान पागल नहीं है, उनका कुछ उद्देश्य है। वो हमको दुख देते हैं तो उसमें भी हमारा भला करना चाहते हैं। जैसे किसी बालक को फोड़ा हो जाए, फोड़ा गुजराती में गुमड़ू के, किसी बालक को फोड़ा हो जाए और मां उस बालक को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर कहता है कि इसे फोड़ना पड़ेगा। फोड़ने का सुनकर ही बालक नाचने लगता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो उस समय मां क्या करेगी? यदि मां का सच्चा प्रेम है तो बालक को पकड़ कर रखेगी और डॉक्टर को कहेगी, डॉक्टर फोड़ दो इसका फोड़ा। क्यों? क्योंकि मां देख रही है कि फोड़ा फोड़ने के लिए बालक को 2-5 मिनट कष्ट होगा, लेकिन बाद में मेरा पुत्र सुखी हो जाएगा, नित्य सुखी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान देखते हैं कि ये धन ले लेने से, झगड़ा करा देने से इस संसार में, इस जगत में 2-5 वर्ष के लिए मेरा भक्त दुखी होगा, लेकिन बाद में वो वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेगा, नित्य आनंदित हो जाएगा। परंतु वो बच्चा अपनी मां को गाली देने लगे, दोष देने लगे, तो ये मां तू कैसी है, मुझे इतना दुख दे रही है, इतना कष्ट दे रही है, तो क्या ये युक्त है? जब भगवान हमको दुख दे रहे हैं और हम भगवान को दोष देने लगे हैं, वक्त ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान की चेष्टा को समझने का प्रयास करें। भगवान सदैव हमारे लिए हितैषी है, सुहृद है। तो इस प्रकार भगवान हमारा भला करने के लिए दुख देते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द भगवान के धाम में पहुंचे, परंतु भक्तों, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए
ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे हम भगवान को तुरंत प्राप्त कर सकें? तो वो है तत्र लोल्यम अपि मूल्यम, उत्कंठा, लालसा। बस भक्त और भगवान के बीच में कितनी दूरी है? लालसा की, उत्कंठा की। जिस दिन भक्त को अपने हृदय में भगवान को प्राप्त करने की पूर्ण उत्कंठा हो जाए, उस दिन भगवान और भक्त में कोई दूरी नहीं। आज हम में और भगवान में इतनी दूरी, उत्कंठा की। एक बार एक गुरुकुल में शिष्य ने अपने गुरु को कहा, गुरुजी 10 साल से गुरुकुल में आया लेकिन आज तक भगवान नहीं मिले। गुरुजी ने कहा, देखो इसके लिए लालसा चाहिए, भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा। बोले इससे ज्यादा कितनी उत्कंठा? 10-10 साल से मैं उत्कंठित हूं। बोले तू नहीं समझेगा, समय आने पर मैं तुझे समझाऊंगा। एक समय की बात, गुरु चेले दोनों स्नान करने नदी में गए, और जब चेले ने नदी में डुबकी लगाई तो गुरु ने चेले का गला पकड़ा और नदी में डुबा दिया। हमारी तरह थोड़े हट्टे कट्टे थे गुरुजी, बिल्कुल चेले को डुबाया। अरे गुरुजी छोड़ो, बाहर निकालो, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, छटपटाने लगा। और जब बहुत बहुत समय के बाद जब अंतिम घड़ी आई तब गुरु ने उसे बाहर निकाल दिया। गुरुजी आपने तो मुझे मार ही डाला था। तब गुरुजी ने पूछा अपने शिष्य को, बोले जब मैंने तुझे उस नदी में डुबाया तब तुझे पानी से बाहर निकलने की कितनी लालसा थी, कितनी उत्कंठा थी? उतनी लालसा भगवान को प्राप्त करने की हो जाए तब जाकर भगवान मिल सकते हैं, अन्यथा भगवान नहीं मिल सकते। अब यदि हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो हृदय पर हाथ रखकर पूछिए, क्या इतनी लालसा है भगवान को प्राप्त करने की? नहीं है। बस इस लालसा को बढ़ाने के लिए भगवान अपने भक्त को दुख देते हैं, क्योंकि भक्त के जीवन में जब दुख आता है तब भगवान को प्राप्त करने की लालसा और बढ़ जाती है। आपने कभी गंगा को देखा? गंगा नदी को? गंगा नदी गंगोत्री से बहती हरिद्वार होकर इलाहाबाद जाती है, लेकिन गंगा का फोर्स कितना है? गंगा का बहाव हर की पौड़ी में आप देखिए, किसी हाथी को खड़ा रखिए वो भी बह जाएगा। क्यों? कारण क्या है? गंगा नदी के जल का इतना फोर्स, इतना प्रवाह क्यों है? जानते हैं भक्तों? क्योंकि गंगा नदी में अनेकों पत्थर हैं। गंगा नदी के मार्ग में अनेकों पहाड़ पत्थर हैं, अनेकों रुकावट हैं। इस संसार में भक्ति में जब तक रुकावट ना आए, इस संसार में भक्ति में जब तक दुख ना आए, तब तक किसी की भक्ति बढ़ नहीं सकती। अन्य जितनी भी नदी हैं धीरे धीरे बहती रहती हैं, लेकिन गंगा का फोर्स प्रचंड वेग से। क्यों? क्योंकि गंगा में रुकावट है, पत्थर हैं, पहाड़ है। और जब गंगा के आड़े पत्थर आता है तो सबसे पहले गंगा रुक जाती है, और रुक कर क्या होता है, गंगा का पानी उस पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर जब पानी चढ़ जाता है तो और फोर्स से वो गिरता है और आगे की ओर बढ़ता है। तो इसी प्रकार भगवान भक्त के जीवन में इसलिए दुख देते हैं ताकि गंगा की तरह उनका फोर्स और बढ़ जाए और उनकी भक्ति तीव्र हो जाए, और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर ले। भक्तों, आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में 1 फुट का पत्थर आया, तो यदि आपका उस पत्थर के ऊपर ध्यान है तो उस पत्थर के ऊपर पांव रखोगे, भूमि से 1 फुट ऊपर उठ जाओगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के मार्ग में बाधा आई, भक्ति में दुख आया, यदि हम संभल कर चल रहे हैं तो उस दुख को लेकर हम 1 फुट और भक्ति में उठ जाएंगे। लेकिन रास्ते से जा रहे हैं, पत्थर मार्ग में आया और हमारा ध्यान नहीं है तो ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे, खून निकल जाएगा। इसलिए सतर्क रहिए। भक्ति मार्ग में ठोकर आएगी, पत्थर आएगा, दुख आएगा, लेकिन सतर्क रहे, महात्माओं के अनुशासन में रहे, अपने जीवन के दुख को समझिए और भक्ति में आगे बढ़िए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भक्ति कर रहे हैं, जीवन में दुख आया, ठोकर लगी और जो भक्ति में थे वहां से भी हम लोग गिर गए और आगे बढ़े। और तब कुछ लोग सोचेंगे, प्रभु जी आप कितना भी जोर से बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने से पैसे चले जाएंगे, ये थोड़ी गड़बड़ है।
इसका भी मैं आपको निराकरण दे दूं कि ये पीरियड कुछ समय तक होता है। भगवान अपने भक्त की, शुद्ध भक्त हो जाने के बाद भगवान अपने भक्त की सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। और भक्तों, सिद्धांत की बात यदि मैं आपको करूं तो आपने जो ये 15 मिनट सुना ना कि भगवान अपने भक्तों को और ज्यादा दुख देते हैं, तो इतिहास साक्षी है। नरसिंह मेहता, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आए? मीराबाई, प्रहलाद, ध्रुव, सभी महात्मा संत भक्तों के जीवन में दुख आए। तो हम लोग सोचेंगे वह दुख हमारे जीवन में भी आएंगे, अवश्य आएंगे। अब ध्यान से सुनिए सिद्धांत की बात। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनके जीवन में भी दुख आते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं उनके जीवन में भी दुख आते हैं। हो सकता है कुछ ज्यादा भी दुख आते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करने वाले के जीवन में और भक्ति करने वाले के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं और उनके जीवन में दुख आते हैं तो उस दुख को लेकर हृदय से पूर्ण दुखी हो जाते हैं और टूट जाते हैं। और भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में दुख बाहर से दिखते हैं, लेकिन भक्त को अंदर से उस दुख का एहसास नहीं होता है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? जैसे दो लोग एक बिल्डिंग से बाहर निकले, बारिश हो रही है, बारिश दोनों लोगों के लिए हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति के पास यदि छाता है तो बारिश होते हुए भी बारिश उसको स्पर्श नहीं कर पा रही। संसार में भक्त अभक्त दोनों के जीवन में दुखों की बारिश हो रही है, लेकिन भक्त के पास भक्ति का छाता होने के कारण बारिश दिख रही है, लेकिन वह दुख से दुखी नहीं होता। दुख होते हुए भी बाहर से लगता है कि ये भक्त कितना दुखी है, ये भक्त के पास तो पैसा नहीं, ये भक्त तो ऐसा है, ये भक्त ऐसा है। बाहर से संसार के लोगों को ऐसा लग सकता है ये भक्त दुखी है, लेकिन वो भक्त अंदर से तो कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भक्ति के फल का आस्वादन करते रहता है। अंदर से तो वो भक्त परम सुखी होता है। महात्मागण इस वस्तु को दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे हम गांव में गए हो और गांव है छोटा सा, और उस गांव में एक महिला, एक स्त्री पतरे के नीचे बैठकर अपने बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन पका रही हैं। अब मई महीने की गर्मी है, ऊपर से सूर्य की गर्मी, नीचे से जमीन की गर्मी, ऊपर से अग्नि के पास बैठी हैं और रोटी पका रही हैं, और ऊपर से उनको पतरे का वो छत है तो पतरे की गर्मी भी लग रही है, पसीने से लथपथ उनका शरीर हो चुका है। बाहर से कोई आदमी यदि वहां से जाए तो क्या लगेगा? ये स्त्री कितनी परेशान है ना? सूर्य की गर्मी, भूमि की गर्मी, पतरा की गर्मी, अग्नि की चूल्हे की गर्मी, और वो भी भोजन पका रही है, पसीना पोंछ रही है। बाहर से किसी आदमी को लग सकता है कि ये स्त्री कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, लेकिन वो जानता नहीं, वो रोटी बनाते हुए, सब्जी बनाते हुए यह सोचकर कि ये रोटी मेरा बेटा खाएगा और मेरे बेटे का बल वर्धन होगा, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यह सोचकर बाहर से वो दुखी दिख सकती हैं, लेकिन अंदर से तो अपने पति और अपने पुत्र की सेवा का भाव करते हुए प्रसन्नचित रहती हैं, आनंद मग्न रहती। ठीक उसी प्रकार भक्त बाहर से दुखी लग सकता है ना? बाहर से भक्त दुखी दिख सकता है, लेकिन अंदर से कृष्ण के प्रति भक्ति और कर्तव्य निभाने के उस कार्य से परम प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार पितामह भीष्म मानव समाज के लिए बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं। नहीं तो सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, भक्त बनकर भी दुख है, ऐसे भी दुख। पितामह भीष्म अनेकों सिद्धांत से इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भक्तों, श्याम सुंदर प्रभु की कृपा है, उनके पिताश्री और तनेजा परिवार के भगवत कथा को और 2 दिन आगे बढ़ा दिए, ताकि इस कथा गंगा का आस्वादन, कथा रस का आस्वादन हम और कर सके। और भक्तों, आप जान सकते हो, मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये मात्र कथा नहीं, कथा के साथ साथ अनेकों सिद्धांत, जिससे हम हमारे जीवन को सत्कर्म की ओर, शुद्ध भक्ति की ओर मोड़ सके। तो अभी भी इस कथा के 3 दिन बचे हैं ना,
3 दिन बचे हैं, आप सब लोग समय से आइए, कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, कल से भीष्म स्तुति प्रारंभ हो जाएगी क्योंकि बस अब सिद्धांत लगभग हो चुका है। कल से भीष्म स्तुति, भीष्मदेव अद्भुत स्तुति करेंगे और उसमें कृष्ण लीला, कृष्ण की बाल लीला, अनेकों रसमयी कथाएं आएंगी। तो नाच गान और बजान के साथ 6 दिन हमने बहुत सिद्धांत उपदेश सुने और अब हम 3 दिन जैसे भोजन करते हैं तो भोजन रोटी सब्जी दाल भात के बाद हम खीर खाते हैं, तो अब तक रोटी सब्जी दाल भात, थोड़ा मिर्ची भी मुंह में आ गया होगा, सिद्धांत में कभी कठोर शब्द भी आ गए होंगे, लेकिन अब खीर ही खीर खाना है कल से। तो आप सब लोग को निमंत्रण करते हैं, 3 दिन भीष्म स्तुति और जीवन को धन्य।